बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह क़ादरी। आज आप लोगों को ये सुनाऊँगा। आज सुनिए, मौजू चल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बारे चल रहा है कि सहाबा कराम नबी अकरम के सारी हुक्म था, मुस्तहब मसनून भी था। अहले बैत की अज़मत की फजीलत और मरतब साबित हुआ। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कमाल दयानत और इमामत, कमाल सदाकत और फरासत सबूत फराम हुआ। औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है। शरई हुदूद में कि औरत तबलीग दीन का फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु सैयदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तस्दीद करके उन्हें तस्दीद का कायनात तस्लीम किया है। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा सबसे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू ज़िंदगी खुसूसी अफसर का आयात मुबारक के आके लम्बे का इल्म रखा था कि कबर वाहिद दीन उजत हदीस दीन और शरीयत की मुस्तक़बिल दलील है। अल्लाह ताला की हिफाजत के साथ हदीस मामून क़यामत तक महफूज रहेगा। हदीस उसने रसूल है कि बयान में सहाबा कराम इतनी अहमियत और एताद को महफूज खातिर रखते थे। सहाबा कराम ने दीन को बला कम व उम्मत तक पहुँचने की ज़िम्मेदारी दर्जा उसने पूरी किया। सैयदना अब्बास रज़ी सैयदना हज़रत अली उसकी फजीलत साबित हुआ, जिनकी सहारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले गया। सैयदना हज़रत अबू बकर की खिलाफत की तरह इशारा ख़त्म नबुवत पर दलील है। सैयदना अर्गज़ खिलाफत का नहीं है। सैयदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान मर्ज़ अम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में दवा डाल दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मुँह में दवा ज़बरदस्ती ना डालो, मगर अम ने यह समझ के मरीज़ को दवा को तो पसंद करती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो फरमाया, अब्बास जो इस वक्त तुम्हारी पास मौजूद नहीं था, इलाओ सबके मुँह। अनस बिन मालिक बयान करता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ शुदा इख्तियार कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरशार जाने की सैयदना फ़ातिमा रज़ी पर अर्ज़ किया कि अब्बा जान कितनी तकलीफ़ है। आपने उन्हें फरमाया, आज के बाद तेरी बाप को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाएगा, सैयदना फ़ातिमा रज़ी फरमाया, अये अब्बा जान, आपने अपने रब के अलावा लब्बे का। अब्बा जान, आप जिन की ठिकाने जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान, हम सैयदना जिब्राइल को आपकी वफ़ात की खबर सुनाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया तो सैयदना फातिमा रज़ी फरमाया, अय अनस, तुम्हारी दिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी डालने के लिए कैसे आमादा हुआ ये। और कम ही कोई रात ऐसी गुज़रा हो जिस रात में ख्वाब मुझे अपने दोस्त से रसूल अकरम की ज़ियारत ना हो। यह बात बयान करते हुए सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु की आंखों से आंसू बहने रहा। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाया, मैं हर रात अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत करता हूँ, इसके लिए बाद आपने रोने लगा जाए। सैयदना बैतुल में नमाज मगरिब में रसूल अकरम सूरतुल मुरसलीन तलावत फरमाया हुआ सुना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ना पढ़ सकता है, यहाँ तक कि आपके रूह कब्ज़ कर लिया। तो दूसरे रवायत यह है कि रसूल अकरम हमें अपने घर नमाज मगरिब पढ़ाए, इसमें सूरतुल मुरसलीन तलावत फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ना पढ़ सका, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पर आवाज़ हुआ कि सैयदना उम्मे फज़ल रज़ियल्लाहु इस आखिरी नमाज का तज़किरा किया है जो आपने घर में पढ़ा था, ना इस नमाज का जवाब आपने मस्जिद में अदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात मर्ज़ में हमारी पास तशरीफ़ लाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक बांधा रखा था। हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ा, इस बाद सूरतुल मुरसलीन की तलावत की। इसके बाद हमें कोई नमाज ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिला। ये आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा? मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।